हेलो साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसे आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए हमारी परिणाम सीरीज चल रही है। उसमें हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करते हैं और हमारे 2 प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं। आज तीसरा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन ये रक्त संबंध से है। इसमें है एक निश्चित कूट भाषा में बताना हमें बी से सी का क्या संबंध है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें। हैशटैग का मतलब है यू जे की माता है, तो यहाँ माता है। डॉलर का मतलब है यू जे का पति है। हैशटैग का मतलब है यू जे की माता है। हम बताना बी से सी का क्या संबंध है। सी क्यू की माता है, एल सी का पति है, यू इसका पति है एल, एल की माता है बी। तो क्या लगा इसका पति की माता। पति की माता कौन सा में? ऑप्शन नंबर बी सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी टी बी के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर के आर एफ आई से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। एन एस एफ एक्स ठीक उसी प्रकार आर क्यू जे वी से संबंधित है। उस तर्क का अनुसरण करते हुए के ई के वी ओ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा। जी टी बी के आर एफ आई एन एस एफ एक्स आर क्यू जे वी। जी 7 पर आता है, जी 7 पर के 11 पर, यहाँ +4। टी 20 पर, आर 18 पर, -2। बी 2 पर, एफ 6 पर, +4। के 11 पर, आई 9 पर, -2। तो इसमें क्या हो रहा है? +4 -2। ऐसे इसमें करना। एन 14 पर, आर 18 पर, +4। एस 19 पर, क्यू 17 पर, -2। एफ 6 पर, जे 10 पर, +4। एक्स 24 पर, बी 22 पर, -2। हमें निकालना है ई के वी ओ। तो पहले क्या करना? +4 -2, +4 मतलब ए, +4 आई, के -2 आई। ऑप्शन देखना हमें आई कौन से शुरू हो रहा। ना पहले शुरू हो रहा, ना दूसरे में, ना तीसरे में। ऑप्शन नंबर 3। टाइम बचाना हमें अपना। तो अब कल सवाल करते पूरा। +4 26 जेड, -2 15 पे है एम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में एन ओ डी ई को 62-97 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और बी बोन को 97-16 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में डी के लिए क्या कूट है? तो देखिए एन ओ डी 62-97, बोन को बी ओ एन ई 97-16। इसमें करना क्या होता है? जो कॉमन है उसे काट देते हैं। देखो ओ से ओ कैंसिल, ई से ई कैंसिल, एन से
n कैंसिल। इसमें जो कॉमन से काट देंगे, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। यहाँ बचा डी, डी का कोड इसमें क्या है 2। यहाँ बचा बी, बी का कोड 1। हाँ बताएं डी का कोड क्या, डी का कोड क्या है हमारा 2। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखो इसमें क्या हो रहा, डी 4 पर आ रहा, यहाँ -1 हो रहा, ई 9 पर +1, ई 5 पर f +1, टी 20 पर -1, y 25 पर -1। ऐसे इसमें हो रहा, जी से -1, आर से -1, ए से +1, सी से -1, ई से +1। पहले -1, फिर -1, यहां से +1, सी से -1, ई से +1। ऐसा हो रहा है इसमें। तो इसमें करते हैं ऐसे ही, जी से -1 एफ आएगा, एल से -1 क्या आएगा, ऑप्शन देखो एफ के चारों ही हैं। ओ से +1 क्यों आएगा, आर से -1 क्यों आएगा, वाई से +1 जेड। एफ के क्यू ओ जेड, एफ के क्यू ओ जेड, लास्ट में -1 होगा, क्यू ओ एक्स। कौन सा ऑप्शन है, एफ के क्यू ओ एक्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रिंग द बैग्स को NDSMFPF लिखा जाता है, बैग्स ऑफ गोल्ड को RGTX और SM लिखा जाता है। तो बैग्स का कोड होता है क्या हमारा, तो इसमें क्या करना है, जो कॉमन होता है उसे काट देते हैं। इसमें बैग कॉमन है, इसमें बैग कॉमन है, और इसमें बैग कॉमन है। इसमें SM कॉमन, इसमें भी SM कॉमन। हाँ बैग का कोड चाहिए था, तो बैग का कोड क्या हो जाएगा हमारा SM, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी PQRSTU एक गोल मैच के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। तो यू और टी के दोनों बीच कौन सा पड़ोसी है, तो देखो इसमें क्या करना है, पहले सर्कल में बैठाते हैं हम। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सबका मुंह केंद्र की तरफ है। यू क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू जो है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू यहाँ है, इसका बायां दूसरे स्थान पर यू। टी पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अभी टी का कोई जिक्र ना होता, छोड़ दो इस लाइन में। क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है, क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है। टी पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, टी जो है पी के दायां इस साइड तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। टी एस यू का पड़ोसी नहीं है, एस यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि पड़ोसी को मना कर रहा, तो एस कहाँ बैठेगा यहाँ। बचा कौन सा, पी क्यू आर बचा, आर यहाँ जाएगा। यू और टी दोनों पड़ोसी कौन सा है, यू यूरा और टी यहाँ, कौन सा पड़ोसी हमारा आर, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों का निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए समीकरण को सही संतुलित कर देगा। इसमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करने इसमें बस, माइनस को गुना में बदल देगा, यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ माइनस, 2 से काटेंगे 5 बार, 15 × 45 +5
यहाँ माइनस है 7, 45 से 5, 50 माइनस 7, 43। पहले वाले से हमारा संतुलित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रेषक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो उसमें क्या होगा देखो, यहां से डी 4 पाता +1, ई 5 पर यहाँ +1, आगे भी +1 होगा। एफ में +1 करेंगे तो क्या होगा जी। आई 9 पे होगा, यहाँ +1 जे होगा, यहाँ +1 के होगा, के में +1 करेंगे एल। ऐसे इसमें क्यू में +1 आर होगा, आर में +1 एस होगा, एस में +1 टी हो जाएगा। GLT ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो वेन आरेख क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, इसमें करना है यह है चित्रकार का, यह है पुरुष का, और यह है महिला का। क्योंकि महिला और पुरुष कभी एक जगह नहीं मिल सकते, कुछ पुरुष चित्रकार हो सके, कुछ महिला चित्रकार हो सके। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें हमारा ऐसा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 7, 1, 2, 3, 5, 4, 6 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा जाए, तो इस प्रकार बड़ी नई संख्या में सबसे बड़ा अंक तथा सबसे छोटे अंक का योगफल बताना। तो देखो इसमें क्या करना, 7, 1, 2, 3, 5, 4 और 6। इसमें बोला है जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या है उसमें 1 प्लस करना, जो सम संख्या है उसमें -2 करना। तो देखो 7 विषम संख्या, इसमें 1 कम करेंगे 6, विषम संख्या 1 है, इसमें 1 माइनस करेंगे 0, समय सॉरी इसमें प्लस करना 1 प्लस 8, विषम में +1, 2, सम में 2 घटाएंगे 0 -2 सम में से, इसमें +1 4 +1 6, यहाँ -2 4, यहाँ +1। तो इसमें बताना सबसे बड़ा अंक कौन सा हमारा 8, सबसे छोटा अंक हमारा 0। 8 और 0 का योगफल कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।